गुड इवनिंग फ्रेंड, गुड इवनिंग टीम। बीच में एक फ़ोन कॉल आ गया था तो वीडियो स्टॉप हो गया। तो उस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए जैसे मैंने कहा कि न्यू प्रोडक्ट के लिए सैंपल रेडी सैंपल लेके जाना ज़रूरी है। और आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसका प्राइस क्या है, उसका यूटिलिटी क्या है, वो कौन सा नीड फुलफ़िल करने वाला है कस्टमर का, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। कौन सा पर्पस सॉल्व करने वाला है। और क्योंकि दुकानदार क्या है कि आपको बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उनका कॉस्टिंग क्या है, उनका मार्जिन क्या होगा, उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, है ना। और प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में पूछते हैं, है ना। तो ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में, उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। और ताकि दुकानदार जो भी प्रश्न पूछे आप उनका सही सही ठीक से जवाब दे सकें और दुकानदार को कन्विंस कर सकें, मोटिवेट कर सकें अपने प्रोडक्ट के लिए। तो जब भी आप मार्केट में विज़िट करते हैं, आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि आज आप मार्केट में कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, कौन कौन से दुकानदार को फोकस करेंगे, आपका आज बुकिंग टारगेट क्या होगा, आज आपका वॉल्यूम टारगेट क्या होगा, आज आपका वैल्यू टारगेट क्या है। इसके बारे में आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए। और आपको दुकानदार का, जिस भी मार्केट में आप विज़िट करते हैं, उस दुकानदार का बाइंग हैबिट क्या है, बाइंग कैपेसिटी क्या है, बाइंग पैटर्न क्या है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जितने आप परिपक्व होंगे उतने आप मार्केट में अपनी धाक जमा सकते हैं। तो मार्केट में पकड़ के लिए, मार्केट में धाक जमाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति, दुकानदार के प्रति, मार्केट के प्रति अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि दुकानदार क्या है, तरह तरह की प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न का सही सही जवाब देने से क्या दुकानदार आपसे मोटिवेट हो जाता है, दुकानदार को आपके प्रति कॉन्फिडेंस आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब आप नए दुकान को विज़िट करते हैं जिनसे आपका परिचय नहीं है, तो वो जाते ही ऑर्डर नहीं देता है। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछ लेता है, प्राइस स्ट्रक्चर, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ पूछता है। पूछने के बाद बोलता है ठीक है, आप तो पहली बार आए हैं, 2-3 बार आइए फिर देखते हैं। क्योंकि उसको आपके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उसको लगता है कि भैया एक दिन आ गया, भूले भटके, पता नहीं दोबारा ही आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कौन है, पहली बार आया दुकान में, सही में कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है ना कौन है। तो उसको आपके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो आपको जानता पहचानता नहीं है। जब आप रेगुलर विज़िट करते हैं तो आपको उनसे जान पहचान बनती है, फिर आपके प्रति उसका कॉन्फिडेंस आता है। फिर क्या है कि आप नहीं भी विज़िट करते हैं ना, फ़ोन में आपको ऑर्डर दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में गए और उनका दिल जीत लिया। तो विज़िट रेगुलर होनी चाहिए और दुकानदार का आपके प्रति ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लगती है। एक बार, 2 बार, 3 बार के विज़िट में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। तो रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि दुकानदार के साथ अपना रिलेशन बिल्डअप कीजिए। आपका जो बॉन्ड है दुकानदार के साथ में, उसको स्ट्रांग बनाइए और उनका दिल जीतिए। कभी भी किसी भी दुकानदार से फॉल्स कमिटमेंट नहीं कीजिए। शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म में विश्वास की रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग मार्केट में फील्ड में हैं,
फील्ड फोर्स को हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपके अंदर में सीखने की भूख हो और आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। तो आउटलेट जब आप विज़िट करते हैं, जैसे मैं वीडियो ही स्टार्ट किया था कि आउटलेट विज़िट पे मेरा फोकस था, तो वो एक प्लान्ड वे में होना चाहिए। उसके लिए आपको एक दिन पहले प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है कि आप कौन सा मार्केट विज़िट करने जा रहे हैं, उस मार्केट में आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस मार्केट के जो दुकानदार हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वो किस समय अवेलेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट विज़िट करते करते दोपहर हो गया, खाने का टाइम हो गया और आप गए और खाने के लिए वो निकल चुके हैं, तो आपका क्या है, परिश्रम वृथा हो जाएगा। तो प्लान्ड वे में ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको प्लानिंग करना है, और जिस भी मार्केट को आप विज़िट करने जा रहे हैं उसका प्लानिंग और प्रिपरेशन आपको एक दिन पहले करना है और एक ऑब्जेक्टिव के साथ जाना है आपको। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी अगले एपिसोड में